इस्लामिक इतिहास में कई ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे से दुनिया को हिला दिया। उन्हीं में से एक नाम है तारिक बिन जियाद, वो शेरदिल मुसलमान जिसने अपने साहस और रणनीति से अंदलुस, स्पेन की फतह की। तारिक बिन जियाद का जन्म उत्तरी अफ्रीका मोरक्को में हुआ था। वो बर्बर कबीले से ताल्लुक रखते थे। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। उनकी बहादुरी, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता देखकर उक़बा बिन नाफे जैसे बड़े सेनापति भी उन्हें सम्मान देते थे। जब उमय्यद खिलाफत का शासन था, उस समय अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर थे। मूसा ने तारिक को अपना सेनापति बनाया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तारिक किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उस समय यूरोप का एक बड़ा हिस्सा विजिगोथ नाम के क्रूर राजाओं के अधीन था। वहाँ के लोग अत्याचार से परेशान थे। स्पेन की जनता ने मुसलमानों से मदद की गुहार लगाई। मूसा बिन नुसैर ने इस बात पर गौर किया और अंदलुस यानी स्पेन पर इस्लामी मिशन भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापति तारिक बिन जियाद को इस जिम्मेदारी दी। सन 711 ईस्वी 92 हिजरी में तारिक बिन जियाद करीब 7000 सैनिकों की छोटी सी सेना लेकर समुद्र पार करते हुए अफ्रीका से यूरोप पहुंचे। उन्होंने जबल तारिक नाम की पहाड़ी पर डेरा डाला, जिसे आज जिब्राल्टर कहा जाता है। जब मुसलमान सैनिक स्पेन की धरती पर पहुंचे तो तारिक बिन जियाद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने सारे जहाजों को आग लगा दी ताकि कोई पीछे लौटने का सूझ भी न सके। फिर उन्होंने अपनी सेना को एक जोशीला खुतबा यानी भाषण दिया। ऐ मेरे साथियों, पीछे समंदर है और आगे दुश्मन की तलवारें। अब ना वापसी का रास्ता है, ना डरने की जगह। अगर तुमने सब्र और जंग की राह अपनाई तो जीत तुम्हारी है, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये भाषण सुनकर सैनिकों के दिलों में जोश की आग जल उठी। हर एक ने अल्लाह के नाम पर जान देने का इरादा किया। तारिक बिन जियाद और उनकी सेना ने राजा रोड्रिक की विशाल सेना से मुकाबला किया। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनके इरादे बहुत बुलंद थे। जंग कई दिनों तक चली। आखिरकार अल्लाह ने मुसलमानों को फतह यानी कि विजय दी। रोड्रिक मारा गया और अंदलुस मुसलमानों के नियंत्रण में आ गया। तारिक ने अंदलुस में इंसाफ, अमन और इल्म का शासन स्थापित किया। वहाँ के लोग उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि कई लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। बाद में मूसा बिन नुसैर खुद अंदलुस पहुंचे और तारिक के साथ मिलकर पूरे स्पेन को फतह किया। तारिक बिन जियाद ने कभी शोहरत या दौलत नहीं चाही। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा यानी खुशी। कहा जाता है कि आखिर में उन्होंने बहुत सादा जिंदगी बिताई। उनका नाम आज भी इतिहास में हिम्मत, ईमान और जज्बे की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। जिब्राल्टर आज भी उनके नाम से जाना जाता है, जबल अल तारिक यानी तारिक का पहाड़। तारिक बिन जियाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान का ईमान मजबूत हो और वो अल्लाह पर भरोसा रखे तो छोटी सी ताकत भी बड़ी फौज को हरा सकती है।